हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वाक्य दिया है तो वाक्य में हम अगर ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा वाक्य क्या है तो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आइए दोस्तों, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है? तो प्रत्येक वाक्य में, यानी जो भी वाक्य दिया होता है उस वाक्य में प्रत्येक शब्द का अलग अलग अपना कार्य होता है। तो आइए देखते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को अलग अलग रूप में विभक्त करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी वाक्य में जो शब्द दिए होते हैं उनका अपना अलग अलग कार्य होता है, उस कार्य के अनुसार ही उन शब्दों को डिवाइड करना, बांटना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच निम्नलिखित 8 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है नाउन, संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा है वर्ब, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, स्थान बोधक अव्यय। सातवां है कंजक्शन, संयोजक। आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये आपके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच निम्नलिखित 8 होते हैं, जिनको एक बार पुनः देख लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में इनको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो इसमें पहला है नाउन, संज्ञा। तो इसकी परिभाषा और इसके प्रकार देखते हैं। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन आता है। संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? नाउन की परिभाषा क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, कानपुर, बुक, etc। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कानपुर, किताब इत्यादि। यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो वो संज्ञा है, वस्तु का नाम है तो वो संज्ञा है, स्थान का नाम है तो वो संज्ञा है। यानी संसार में जो कुछ भी विद्यमान है सब संज्ञा के रूप में जाना जाता है, सब कुछ संज्ञा है। तो इसके प्रकार, इसको पता करने की विधि क्या है देखते हैं। नाउन यानी संज्ञा पता करने की विधि। संज्ञा को कैसे पता करते हैं, इसकी विधि क्या है? नियम नंबर देखेंगे। क्रिया से पहले, यानी जो भी वाक्य दिया उसमें क्रिया से पहले कौन, क्या, किसको, किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वह नाउन होगा। यानी जो वाक्य दिया होगा उसमें क्रिया होती है, तो क्रिया से पहले हम कौन लगा करके या क्या लगा करके या किसको या किसने लगा करके हम क्वेश्चन करेंगे, और जो उत्तर में शब्द आएगा वही आपका नाउन हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं। जैसे वाक्य दिया है, रेखा राइट्स ए लेटर। रेखा राइट्स मीन्स लिखती है, ए लेटर एक पत्र। रेखा एक पत्र लिखती है। इस वाक्य में राइट्स क्रिया है, यानी जो राइट्स है ये क्रिया है। तो राइट्स से पहले कौन लगाने पर प्रश्न हुआ, कौन लिखती है? आपका वाक्य है रेखा एक पत्र लिखती है, तो कौन एक पत्र लिखती है? तो उत्तर में आया रेखा। इसका उत्तर आया रेखा। तो रेखा शब्द आपका हो गया नाउन। उसके बाद में पूछेंगे क्या लिखती है? रेखा क्या लिखती है? तो उत्तर में आया पत्र। रेखा पत्र लिखती है, तो पत्र जो है नाउन हो गया। यानी रेखा और लेटर ये शब्द आपके नाउन हो गए, संज्ञा हो गए। तो इस प्रकार से जो वाक्य होता है उसमें कौन, क्या, किसको, किसने लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका नाउन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं देखते हैं। नाउन यानी संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन नाउन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के 5 रूप हो गए। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आपका नाउन है, उस नाउन के 5 रूप हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। तुरंत आप पहचानना जान जाएंगे कैसे, कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने परिभाषा लिखी हुई है।
कॉमन नाउन जाति संज्ञा। जब कोई वस्तु एक प्रकार की अनेक पाई जाए तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु है एक प्रकार की अनेक पाई जाए तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय लड़का, माउंटेन पर्वत, रिवर नदी, गर्ल लड़की, टेबल मेज, पेन कलम इत्यादि। दूसरा देखेंगे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रमेश, हिमालय, गंगा, रेखा इत्यादि। तो अब देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों में अंतर क्या है। यानी कॉमन क्या है, जब कोई वस्तु एक प्रकार की अनेक पाई जाए तो वो कॉमन हो गया, जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो प्रॉपर हो गया। जैसे मान लीजिए बॉय लड़का, यानी जितने भी क्लास में जितने भी कहीं भी अगर लड़के बैठे हुए हैं तो उनको देख करके हम यही कहेंगे लड़का, यानी ये लड़के हैं, बॉयज़ हैं, लड़के हैं। तो उसमें से हम किसी एक लड़की का नाम ले लें रमेश, तो वो लड़का आपका प्रॉपर हो गया। यानी उसके एक परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो रमेश की तरह दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। यानी जैसे बॉय लड़का, तो जितने भी बैठे वो सब लड़के हैं, लेकिन लड़कों में रमेश की तरह सभी नहीं होंगे। तो ये बॉय शब्द आपका कॉमन हो गया, रमेश आपका प्रॉपर हो गया। उसी प्रकार से माउंटेन पर्वत हैं, जितने भी पर्वत हैं उनको पर्वत कहते हैं, लेकिन उस पर्वत में हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत अलग हो गया, तो हिमालय आपका प्रॉपर हो गया। इसी प्रकार से रिवर नदी, यानी जहाँ भी बहती हुई आपको नदी मिलेगी उसको हम सभी को कहेंगे नदी, लेकिन नदी में किसी नदी का नाम ले लें, गंगा नदी, तो वो आपका प्रॉपर हो गया। इसी प्रकार से गर्ल लड़की जो है वो आपका कॉमन है, यानी जितनी भी लड़कियां बैठी होंगी तो उनको हम कहेंगे लड़कियां हैं। उसके बाद में उस लड़की में किसी एक लड़की का हम नाम ले लें, रेखा, तो वो आपका हो गया प्रॉपर। तो इस प्रकार से कॉमन प्रॉपर हो गया। यानी जब कोई वस्तु एक प्रकार की अनेक पाई जाए तो कॉमन हो गया, एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो वो प्रॉपर हो गया। अगला देखते हैं, अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह अर्थात झुंड। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह या झुंड, वे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास, कक्षा। अब वो क्लास जैसे सभी बच्चे बैठे होंगे, बहुत से बच्चे बैठे होंगे, रूम में बहुत से बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे तो उसको हम कहते हैं क्लास। अगर कोई एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हम क्लास नहीं कहेंगे। यानी झुंड, समूह जहाँ पर हो उसे हम झुंड कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उस झुंड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे डॉजन, दर्जन। डॉजन में अगर 12 नहीं होंगे तब तक उसको हम दर्जन नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से समूह या झुंड हो गया, इसलिए आपका ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अगला है आर्मी, सेना। सेना में देखेंगे जब कोई एक पुलिस वाला खड़ा है तो उसको हम सेना नहीं कहते। जब पूरी भीड़ होगी, पूरी आर्मी होगी, पूरी सेना होगी, तब उसको कहेंगे आर्मी। तो यानी वो भी आपका झुंड है तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से क्राउड, भीड़ जब बहुत से लोग खड़े होंगे यानी समूह हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, तब वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। भीड़ भी आपकी कलेक्टिव नाउन है। तो इस प्रकार से हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी समूह या झुंड जहाँ पर हो, जैसे लकड़ी का गट्ठर या अंगूरों का गुच्छा। इस प्रकार से ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा हैं। अगला नंबर आता है आपका मटेरियल और पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, जो पदार्थ अपने असली रूप में पाए जाते हैं तथा जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है वो अपनी असली रूप में पाया जाता हो और उससे हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं, तब जाके वो जो जिससे हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं वो पदार्थ आपका मटेरियल नाउन हो जाता है, पदार्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड, सोना। सोने से हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। आयरन, लोहा भी आपका पदार्थ है, इससे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। सिल्वर, चांदी से भी हम बहुत चीज़ें बनाते हैं। वाटर, पानी से भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। ऑयल, तेल से भी हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। वुड, लकड़ी से भी हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब आपके मटेरियल हो गए, पदार्थ हो गए, मटेरियल नाउन हो गया। तो चौथा नंबर आपका मटेरियल नाउन हो गया। अब लास्ट आता है पाँचवा नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखते हैं, जिस नाउन से किसी दशा, गुण तथा कार्य का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी जिसको केवल हम महसूस करें, देखें, ना केवल महसूस करें, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए
दिया है गुडनेस, भलाई। अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ती है, बस केवल उसको हम केवल महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से गुडनेस आपका एक्सटेंड ऑन हो गया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी भी देखी नहीं जा सकती, केवल हम उसको महसूस करते हैं। पेन, दर्द, दर्द भी आपका केवल जिसको लगता है उसको दर्द होता है, तो दर्द हम केवल महसूस करते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए दर्द भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगला है स्माइल, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट को भी हम देख करके महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, वो कोई देखने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया स्माइल। इसी प्रकार से आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपन, चाइल्डहुड बचपना, यानी बचपना भी आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बचपन भी हम देख नहीं पाते हैं, केवल हम छोटे बच्चे को देख करके महसूस करते हैं कि ये बच्चा जो है बचपन में है, इसका बचपना चल रहा है। इस प्रकार से ये शब्द आपके एब्स्ट्रैक्ट हो गए। तो काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार आपके 5 होते हैं। 5 में आपने देखा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन जब कोई वस्तु एक प्रकार की अनेक पाई जाए तो कॉमन हो गया, जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो वो प्रॉपर हो गया। कलेक्टिव में जो समूह या झुंड का बोध कराए वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल जब कोई पदार्थ अपने अस्तित्व में पाया जाता हो तथा उससे कोई दूसरी वस्तु बनती हो तो वो आपका मटेरियल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण दशा भाव का जो बोध कराता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस प्रकार से नाउन के 5 प्रकार हो गए।